मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम अश्वित, ये है आज क्या न्यू व्लॉग। भाई आज है जो मेरा ट्रिप जा रहा था उसका व्लॉग, तो चला गया मैं, फिर लेट डाल लिया व्लॉग। आपने कमेंट नहीं करे थे ना, इसके लिए मैंने फिर भी सोच लिया मेरी फैमिली है यूट्यूब फैमिली, इसलिए मैंने डाल दिया है ये व्लॉग। आप जाके इंजॉय करो इसके ना भाई। 2 पार्ट आएंगे, फर्स्ट और सेकंड। ये अब डाल रहा हूँ मैं फर्स्ट, फिर से नेक्स्ट डालूंगा सेकंड। ओके गाइज, अब जाके देखो, आप इंजॉय करो फुल। ओके बाय। अरे आठ साल मारूंगा री पे मार रहा हूँ क्या? मेरे भाई देखा सूरज, ग्रह और तारों को देखकर उत्साह से भर जाती थी। मगर चांद ने हमेशा ही मेरी कल्पनाओं को सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचा है। पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह होने की वजह से चांद विशाल अंतरिक्ष में अकेला रहता है। अनेक ग्रहों से भरी इसकी सतह ब्रह्मांडीय उग्रता की कहानी बयां करती है। महान खगोल शास्त्री गैलीलियो ने एक बार कहा था, चांद को निहारना एक अत्यंत सुंदर और सुखद दृश्य है। करीब 27 दिनों के चक्र में चांद हर दूसरे दिन अपने रूप, आकार और स्थिति को बदलता रहता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि चांद गोलाकार कक्षा में नहीं बल्कि 5.15 डिग्री के कोण पर झुकी हुई अंडाकार कक्षा में घूमता है। यही झुकाव और कक्षा का अंडाकार आकार चांद को पूरे महीने में अपना आकार बदलता हुआ और ऊपर नीचे डगमगाता हुआ दिखाता है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जटिल तालमेल ग्रहण नामक खगोलीय घटना को जन्म देती है। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे हमारी पृथ्वी पर एक अस्थायी छाया पड़ती है। लेकिन चंद्रमा की कक्षा 5.15 डिग्री झुकी होने के कारण ये सूर्य ग्रहण हर महीने नहीं होता। दूसरी ओर जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब पृथ्वी अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है, जिससे वो काला या लाल रंग का हो जाता है। ये घटना चंद्र ग्रहण कहलाती है। चांद की ओर देखते हुए
मैं उस सपने के बारे में सोचती हूँ जो कभी बहुत दूर लगता था। आज वो सपना मेरे हर कदम के साथ साकार होता जा रहा है। लगभग 4.5 अरब साल पहले की ये पृथ्वी आज जैसे शांत और सुंदर नहीं थी। उस वक्त इस पर एक भयानक घटना घटने वाली थी। मंगल ग्रह के आकार का एक विशाल ग्रह थिया पृथ्वी से टकराने वाला था। इस जबरदस्त टक्कर से निकला हुआ मलबा पृथ्वी के चारों ओर बिखर गया। समय के साथ यही मलबा आपस में जुड़कर चांद को जन्म देता है। आज इस घटना को हम सभी जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। शुरुआत में चांद आज की तुलना में पृथ्वी के काफी करीब हुआ करता था, जिस वजह से चांद के आकार में पृथ्वी की ओर एक उभार बन गया। हालांकि समय के साथ चांद धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता गया और आज वह 384,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चांद का दूसरा हिस्सा जो पृथ्वी से हमेशा छिपा रहता है, वहाँ गड्ढों की संख्या और भी ज्यादा है, जो उसके हिंसक अतीत की एक कठोर याद दिलाते हैं। यहाँ माउंट ह्यूजेस चांद का सबसे ऊंचा पर्वत है और एटकिन बेसिन हमारे सौरमंडल के किसी भी चट्टानी पिंड पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा गड्ढा है। पृथ्वी के विपरीत चांद पर वातावरण काफी कम है। युवा चांद का गुरुत्वाकर्षण बल इतना कमजोर था कि वो हल्की गैसों जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अपने पास बनाए नहीं रख सका। इसके बजाय सतह पर आर्गन, हीलियम और नियॉन जैसे भारी तत्वों के कुछ अंश मौजूद हैं। सदियों से हम चांद को निहारते आए हैं और अब मैं उन चुनिंदा लोगों में शामिल होने जा रही हूँ जिन्होंने इसकी सतह पर कदम रखने का अनुभव प्राप्त किया। चांद की सतह पर पहुंचने का मेरा ये सफर किसी एक शख्स की उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये पीढ़ियों से सपने देखने वालों द्वारा तैयार की गई सीढ़ी है। ये सिलसिला 1959 में शुरू हुआ, जब सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया लूना 2 प्रोब सबसे पहले चांद की सतह को छूने में सफल रहा। उसके जरिए हमें चांद की धुंधली तस्वीरें और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आंकड़े मिले। 1966 में लूना 9 ने चांद पर पहली सफल लैंडिंग की। फिर आया पहला मानव युक्त मिशन अपोलो 8। इसने चांद का 3 बार चक्कर लगाकर मानव जाति को पहली बार चांद की पूरी सतह की झलक दिखाई। 1969 में अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग
और बज़ एल्ड्रिन ने चांद पर पहला इंसानी कदम रखा। जापान और चीन जैसे अन्य देशों ने भी 2007 में लॉन्च किए गए अपने अंतरिक्ष यान कागुया और चांद-1 के साथ इस वैश्विक प्रयास में शामिल हुए। भारत ने भी अपने चंद्रयान मिशनों के साथ महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2008 में चंद्रयान-1 ने चांद पर बर्फ के रूप में पानी के पहले प्रमाण प्रदान किए। इसके बाद 2023 में लॉन्च किया गया चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। चांद सिर्फ एक खूबसूरत खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि संभावित रूप से बहुमूल्य संसाधनों का भंडार है। चांद की अधिकांश चट्टानों में लगभग 40% ऑक्सीजन पाया जाता है। यहाँ बर्फ की मौजूदगी भी एक महत्वपूर्ण खोज है। इस बर्फ को ईंधन के रूप में या जीवन रक्षक प्रणालियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे प्रणोदक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे घटकों में तोड़ा जा सकता है। चांद के संसाधनों का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये अंतरिक्ष के सफर में भ्रांत दिला सकते हैं। ये मंगल और उससे आगे के अभियानों के लिए ईंधन भरने वाला पड़ाव बन सकता है। इस छोटे से चौकी से अपने ग्रह की याद दिलाता है जिसने हमें यहाँ पहुँचाया। ये वो जगह है जहाँ से हम खुद को अंतरिक्ष की गहराई में और आगे ले जा सकते हैं, ब्रह्मांड के नए नए रहस्यों को उजागर करने के लिए। देख लिया होगा यहाँ तक तो। अरे अब मैं डालूंगा गाइज अब दूसरा पार्ट। पहले तो आपने देख लिया, डालूंगा मैं दूसरा पार्ट। आप दूसरा पार्ट जाके देख लेना, अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। ओके गाइज, बस आज के लिए इतना ही। बाकी कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग के साथ। हाँ ओके गाइज, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर हर शंभू।